हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए आज के लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं और आने के इक्विलिब्रियम को हम स्टार्ट करते हैं फिर से। तो स्टूडेंट, पिछला क्लास में हमने क्या बताया था, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बताया था पिछला क्लास में। तो आज हम डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो अगला टॉपिक होगा उसमें हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका बात करेंगे, वाटर के बारे में बात करेंगे। तो जो पिछला क्लास में हमने बात किया था और कांस्टेंट के बारे में बात किया था, तो आज का जो टॉपिक होगा वह आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का होगा। तो इसमें हम देखेंगे कि जो वाटर का आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है वह क्या होता है, यानी कि कांस्टेंट ऑफ वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर यानी के डब्ल्यू। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको हम के डब्ल्यू से हम बात करेंगे। तो आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर में हम किसका बात करेंगे, के डब्ल्यू का। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि जो वाटर होता है, मान लो कि कंसिडर लेट कर लेते हैं कि जो वाटर होता है वह एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि यदि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेते, यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को लेते हैं तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वह पूरा चेंज हो जाता है पूरा। तो इसीलिए हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को नहीं लेते और इसमें हम वीक इलेक्ट्रोलाइट को ही लेते हैं। तो वाटर को हम लेट कर लेते हैं कि जो वाटर होता है वह वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो चलिए इसका हम थ्योरी को लिख लेते हैं। तो जो टॉपिक होगा वह होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो जो आज का टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। तो चलिए इसका जो हम थ्योरी होता है तो इसका थ्योरी को हमने बताया कि जो इसमें कंसीडर करते हैं कि वाटर एक इलेक्ट्रोलाइट है और जो इसका डिसोसिएशन होता है वह चेंज होता है, यानी टूटता है किसमें, H प्लस और OH माइनस में। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कंसीडर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड इट इज एंड इट डिसोसिएशन इन एन एक्वा सॉल्यूशन एक्वा सॉल्यूशन में किस में डिसोसिएट होता है, यानी कि आयंस में डिसोसिएट होता है। तो यदि हम इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में जानना चाहेंगे तो जो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वह जो होता है H2O को यदि हम किस में लेते हैं, लिक्विड में लेते हैं, तो जो यह इक्विलिब्रियम एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश करेगा। तो यह टूटता है किस में, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में टूटता है। और फिर हम इसको एक और तरह से लिख सकते हैं कि जो और H2O लिक्विड प्लस H2O लिक्विड। यदि हम इसको इस तरह से लिखेंगे तो यह किस में टूटेगा, यानी टूटेगा H3O प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। यदि हम इसका H3O प्लस का नाम जानना चाहेंगे तो H3O प्लस का नाम क्या होता है, यानी इसको हम हाइड्रोनियम आयन के नाम से जानेंगे, हाइड्रोनियम। इसको किस नाम से हम जानते हैं, हाइड्रोनियम आयन। तो यदि हम इसको और आगे बढ़ाते हैं तो देखिए आगे क्या होता है। इसमें देखते हैं कि H2O जो टूटता है, H2O लिक्विड वह टूटता है H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस में टूटता है। तो यदि हम इसका
किस में बात करते हैं, यदि इसका हम मोलर कंसंट्रेशन के बारे में बात करते हैं तो जो यहाँ पर एक समय में यानी टी बराबर यदि हम 0 लेते हैं एट इनिशियल में लेते हैं तो जो यह टूटता है वह किस में टूटता है। अब फिर यहाँ पर अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इसको हम अगला टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल तुरंत तो इसको यदि हम इसका आयनाइजेशन कांस्टेंट को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर यदि होता है कि कांस्टेंट के बराबर किस में टूटता है, अब फिर हम लिख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इसमें बताओ कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने पिछला क्लास में बताया था कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में क्या होता है। मास एक्शन के बारे में यदि हम बात करना चाहेंगे तो हो जाता है के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय डिवाइडेड बाय क्या होता है कंसंट्रेशन ऑफ H2O। क्या हमने सीखा कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन में यदि हम देखेंगे तो जो इसका कांस्टेंट होता है यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर H प्लस और OH माइनस का जो कंसंट्रेशन होता है वह डिवाइड होता है फिर H2O का कंसंट्रेशन। तो यदि हम इसका आप समझ लो कि इसमें हमको क्या निकालना है, डिसोसिएशन किसके बारे में बात करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में बात करना है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका बात करना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट में हमको वाटर का डिस्कस करना है। तो अब हम लिखते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ, इसको मल्टीपल करते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ H2O बराबर क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। समझा। अब इसको हम कंसंट्रेशन ऑफ H2O और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। अब यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर जो है आता है वह क्या होता है, यानी कि K इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ किसका, वाटर का। यहाँ पर तो हमने इतना सीखा। अब हम इसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक्चुअल मीनिंग को चलिए हम समझते हैं कि डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो एक्चुअल मीनिंग होता है वह क्या होता है। तो इसमें जो हम बात करेंगे और किसका बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर का हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए लिखते हैं कि अगला टॉपिक जो होगा वह होगा प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अगला जो टॉपिक होगा वह क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ वाटर। तो प्रॉपर्टी ऑफ वाटर में हम क्या बात करेंगे कि हमने जो अभी लेक्चर स्टार्ट किए थे उसके पहले भी बताए थे कि इसमें जो हम वाटर को डिस्कस करेंगे तो वाटर को हम कंसीडर किस में करते हैं, कंसीडर करते हैं किसमें, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसमें जो प्रॉपर्टी में पहला नंबर में होगा तो इसमें हम कंसीडर करेंगे कि वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। फिर यदि हम दूसरा उसका प्योर मोलारिटी के बारे में बात करेंगे तो जो वाटर का प्योर मोलारिटी होता है यानी कि प्योर मोलारिटी बराबर 55.55 मोल होता है। तो इसका जो मोलारिटी के बारे में बात करते हैं तो 55.55 होता है। तो चलिए इसका हम पॉइंट बाय पॉइंट करके लिख लेते हैं। पहला नंबर में लिख लेते हैं कि कंसीडर वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और हम दूसरा पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो फिर दूसरा पॉइंट में वही होगा कि जो यदि हम मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर के बारे में जानेंगे, मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर के बारे में बात करेंगे तो होगा 55.55 m। तो यहाँ पर हमने पहला बात की कि कंसीडर
वाटर को वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया, फिर दूसरा की मोलारिटी ऑफ वाटर 55.55 m लिया। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, यानी प्योर डिसोसिएशन कांस्टेंट का यदि हम बात करते हैं तो वह हो जाता है H2O को यदि हम यहाँ पर लिक्विड में लेते हैं तो जो यह टूटता है वह किस में टूटेगा, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। अब यदि हम ले लेते हैं इसका कि क्या चीज़ लेंगे कि यदि हम इनिशियल में लेते हैं, यानी टी बराबर उस समय जब इनिशियल हुआ होगा तो यह इनिशियल में लेंगे, इनिशियल में लेंगे तो इसका जो कंसंट्रेशन होता है वह क्या होता है, C होता है। और इसका यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि इनिशियल हुआ था यानी स्टार्ट, टी बराबर स्टार्टिंग टाइम में प्रोडक्ट तो बना होगा तुरंत नहीं। अब कुछ समय के बाद देखते हैं, यदि हम एट इक्विलिब्रियम में देखेंगे, एट इक्विलिब्रियम में देखेंगे तो डिसोसिएशन होता है इसका वाटर का, होगा C माइनस C अल्फ़ा। इसके बारे में हम पिछला क्लास में भी बताया था, इसका डिस्कस पूरा किया था। तो उसके बाद जो H प्लस आयन का होगा वह होगा C अल्फ़ा और इसका भी होगा C अल्फ़ा। अब इसका हम डिसोसिएशन कांस्टेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो यदि हम देखेंगे कि लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में यदि हम देखेंगे तो डिसोसिएशन कांस्टेंट को यदि के बराबर हम लिखते हैं कि किसका, H प्लस और OH का कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। लॉ ऑफ मास एक्शन में हमने देखा कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H2O। अब यदि हम इसमें हमको फाइंड करना क्या चीज़, डिसोसिएशन ऑफ वाटर। तो वाटर को हम जब फाइंड करना पड़ेगा तो इसके साथ हम मल्टीपल कर देते हैं इसको, H2O को कंसंट्रेशन ऑफ H2O बराबर H प्लस कंसंट्रेशन और प्लस OH माइनस कंसंट्रेशन। अब यहाँ पर यदि हम इसको H2O के स्थान पर यदि हम W को लिखते हैं, यानी KW बराबर हो जाता है H प्लस कंसंट्रेशन और OH माइनस कंसंट्रेशन। यदि हम देखेंगे यहाँ पर कि वेयर W बराबर वाटर और फिर H2O, तो जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर हुआ वह कंसंट्रेशन ऑफ यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट KW बराबर H प्लस का कंसंट्रेशन और OH माइनस का कंसंट्रेशन। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर में हमने बात किया कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का डिस्कस किया। तो कल हम अगला क्लास में इसका वैल्यू को बताएंगे कि जो H का वैल्यू क्या होता है, OH का वैल्यू क्या होता है, और इसके बाद हम बताएंगे pH स्केल में। तो चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप जुड़े रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए।